अपने आराध्य के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं भारत के 10 सबसे अमीर मंदिरों के बारे में। 10 सोमनाथ मंदिर गुजरात। गुजरात के सौराष्ट्र में बना ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये चालुक्य स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। इस मंदिर की बहुत सी कलाकृतियां विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ दिए थे। इस मंदिर के इतिहास में 7 बार पुनः निर्माण किया गया है। यहाँ का शिखर करीब 15 मीटर ऊंचा है। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं और हर साल ये मंदिर 30 से 35 करोड़ रुपए की कमाई करता है। 9 सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई। अब इस मंदिर को तो कोई परिचय की जरूरत ही नहीं। मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर बेहद प्रसिद्ध है और यहाँ हर दिन 25,000 से लेकर 2 लाख लोग तक आते हैं। यहाँ विराजमान भगवान गणेश की मूर्ति 200 साल पुरानी है और इसके ऊपर का गुंबद करीब 4 किलो सोने से सजा हुआ है। यहाँ देश विदेश के सेलिब्रिटीज रोज ही आते रहते हैं, इसलिए यहाँ आपको सुरक्षा के कड़े इंतजाम हमेशा मिलेंगे। इस मंदिर की सालाना कमाई 125 से 150 करोड़ के करीब है। 8 सबरीमाला मंदिर केरल। सबरीमाला मंदिर के तो कोने कोने में धर्म बसता है। ये मंदिर एक 3000 फीट ऊंचे पर्वत पर है और यहाँ भगवान अयप्पन के भक्त बड़ी संख्या में आते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में इतना दान किया जाता है कि यहाँ अब लोग नहीं बल्कि रोबोट काम करने वाले हैं। यहाँ हर साल करीब 15 किलो सोना और 150 करोड़ के करीब दान आता है। वैसे सबरीमाला मंदिर की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ हर कोई नहीं आ सकता और इसी को लेकर हाल ही में काफी विवाद भी हुआ था। 7 गोल्डन टेम्पल अमृतसर। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में गिना जाता है और सिख धर्म के लोगों के लिए तो ये खास महत्व रखता ही है। इस मंदिर की सालाना कमाई कितनी है इसको गुप्त ही रखा गया है, लेकिन इस मंदिर का सोने का शिखर और इस पर चढ़ी सोने की परत इसकी समृद्धि का उत्तर अपने आप दे देती है। यहाँ हर रोज करीब 50,000 लोग आते हैं और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को हर दिन 3 बार भोजन कराया जाता है, वो भी मुफ्त। वैसे अगर आप रात के समय यहाँ जाते हैं तो सोने और चांदी से चमकता ये मंदिर अलग अलग रंगों की लाइट्स के साथ बेहद खूबसूरत लगता है। 6 जगन्नाथ मंदिर पुरी। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे पुराने विष्णु मंदिरों में गिना जाता है और यहाँ हजारों और लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं। खास तौर से सालाना निकलने वाली रथ यात्रा के दौरान तो यहाँ आने वाले लोगों की गिनती करना बेमानी है। इस मंदिर की खूबसूरती और शिल्पकला देखने योग्य है। यहाँ सिर्फ भगवान जगन्नाथ की मूर्ति ही 209 किलो सोने से सजाई जाती है। इस मंदिर की सालाना कमाई 150 से 200 करोड़ है और कहा जाता है कि यहाँ 5 तहखाने भी हैं, जहाँ बेशुमार संपत्ति है, लेकिन इन्हें आज तक खोला नहीं गया है। 5 साईं मंदिर शिरडी नासिक। साईं बाबा के भक्त दुनिया भर में फैले हुए हैं। हर धर्म के लोग उन्हें मानते हैं और उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। ये मंदिर उसी शिरडी में स्थित है जहां साईं बाबा ने अपना जीवन व्यतीत किया था और अपने चमत्कारों और दया भाव से लोगों की सहायता की थी। साईं बाबा जिस सिंहासन पर बैठते हैं सिर्फ वही 94 किलो सोने से बना है और उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसके बाद कहा जाता है कि साईं बाबा ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में 1800 करोड़ रुपए, 380 किलो सोना, 4500 किलो चांदी और काफी संख्या में विदेशी मुद्रा भी है। यहाँ की सालाना कमाई 320 करोड़ रुपए के लगभग है। अब यार इस सब के बाद ये मंदिर इस लिस्ट का हकदार कैसे ना हो, और साईं बाबा के सभी भक्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करना। 4 श्री वैष्णो देवी जम्मू। जमीन से 5200 फीट ऊपर लाखों साल प्राचीन गुफा में बना ये मंदिर देवी वैष्णवी को समर्पित है। हिंदू पौराणिक कथाओं में इसे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान माना गया है और यही कारण है कि इस रास्ते की तमाम दिक्कतों के बावजूद यहाँ हर साल लाखों की संख्या में माता के भक्त आते हैं। इस मंदिर में हर साल 500 करोड़ तक दान दिया जाता है। तो दोस्तों जरा कमेंट करके बताइए कि आप में से कौन कौन माता श्री वैष्णो देवी के दरबार में गया है। 3 गुरुवरयप्पन मंदिर गुरुवयूर केरला। केरल के गुरुवयूर में स्थित यह मंदिर भगवान कृष्ण का है और इसे दक्षिण की द्वारका भी कहते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण को उनके बाल रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में कुछ चुंबकीय शक्तियां हैं जिसके कारण यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को सुकून की अनुभूति होती है। यहाँ हर दिन 50,000 लोग जाते हैं और यहाँ की कुल संपत्ति करीब 2500 करोड़ रुपए है। 2 तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश। 10वीं शताब्दी में बना श्री वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और ये भारत ही नहीं विश्व के सबसे बड़े और अमीर मंदिरों में गिना जाता है। यहाँ हर दिन करीब 30,000 लोग आते हैं और त्योहार के समय तो ये आंकड़ा 5 लाख को पार कर देता है। यहाँ बहुत से लोग अपने बालों को भी दान कर देते हैं जिन्हें बाद में बेच दिया जाता है। कुल मिलाकर इस मंदिर की सालाना कमाई 650 करोड़ के करीब है
और कुल संपत्ति 37,000 करोड़ के ज्यादा है। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि यहाँ हर साल 3,000 किलो से ज्यादा तो सोना ही दान दिया जाता है। आखिर भगवान तिरुपति की महिमा ही इतनी है। एक, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, केरल। केरल के तिरुवनंतपुरम में बना ये मंदिर जितना खूबसूरत है उतना ही मनोरम इसका इतिहास भी है। इस मंदिर की कहानियां पुराणों से जुड़ी हैं और यही बात इसकी प्राचीनता पर मोहर लगाती है। ये भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। कुछ सालों पहले जब इस मंदिर के 6 में से 5 तहखाने खोले गए तो इसमें से 1 लाख करोड़ का खजाना मिला था, जिसमें सोने के आभूषण, प्राचीन मूर्तियां, हीरे मोती और ना जाने क्या क्या निकला था। यहाँ मिली महाविष्णु की मूर्ति ही 500 करोड़ से ज्यादा कीमती है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे अमीर मंदिर। आप इनमें से कौन कौन से मंदिर में जा चुके हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। भारत के इतिहास और संस्कृति से जुड़े कई सारे वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, उन्हें देखने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। ओके फ्रेंड्स, तो मतलब 10 से लेकर जब हम 1 पे आए ना तो देखें है तो मंदिर है सारे, तो सभी अपने आप बताएं। देखिए वो 10 से स्टार्ट होते होते नंबर 1 पे आया और नंबर 1 पे था पद्मनाभ भस्वामी टेम्पल, केरला में जो है। इसमें बताया गया कि जब इस टेम्पल के 5 तहखाने खोले गए तो सिर्फ 1 लाख करोड़ का खजाना वहां पे पाया गया उधर। तो ये तो सबसे ज्यादा रिचेस्ट टेम्पल है पूरी दुनिया की। हाँ। और इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया की। और यार कितना खूबसूरत, किस तरह से वो खूबसूरती से बनाया गया है और हर मंदिर अपने आप में खूबसूरत है। लेकिन एक तो ये पद्मनाभ स्वामी मुझे अब बहुत प्यारा मंदिर लगा, और उसके अलावा एक मैंने जिसका जिक्र किया था ना, वो जो गोल्ड से बताया था बना हुआ है। और आप लोग मुझे बताएं कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि ये वही वाला मंदिर है जो रब ने बना दी जोड़ी में भी हमें दिखाया गया था, जिसमें अनुष्का शर्मा आती है शाहरुख खान के साथ। तो ये वही लगा। फिर नंबर 2 में जो तिरुपति बालाजी है आंध्र प्रदेश में, तो वो भी उधर भी हमें बताया गया कि एक तो बड़ी एक बात बताई गई कि लोग अपने बाल भी दान करते हैं। कुछ टाइम बाद वो बाल जो है बेच भी जाते हैं। तो ये बताया था कि इसमें 30,000 लोग आते हैं और जब वहाँ पे कोई फेस्टिवल होता है तो वहाँ पे 5 लाख तक लोग आते हैं। तो जी 600 वो देख रहे थे यार, मतलब कितने ज्यादा और इतने ज्यादा खूबसूरत थे। हाँ, खूबसूरत, वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग किस्म के थे। मैंने फर्स्ट टाइम यानी कि मतलब टेम्पल्स देखे हैं, यानी कि मूवीज के अंदर हमने टेम्पल देखे हुए हैं, लेकिन इस तरह से टॉप 10 रिचेस्ट टेम्पल मैंने फर्स्ट टाइम देखा है और इतना ज्यादा मैं जान रही हूँ। मतलब यानी कि लोग वहाँ पे जो भगत है, यानी कि भगवान के जो भगत है, वो इतनी ज्यादा भेंट चढ़ाते हैं वहाँ पे आके, जिनकी यानी कि अपनी तमन्नाएं या अपनी दुआओं को ऐसे पूरा करने के लिए भेंट चढ़ाते हैं, खुशी से लोग वहाँ पे देते हैं। तो यार कितना ज्यादा, मतलब बाकी यानी कि अगर देखा जाए तो इंडिया की पब्लिक के पास इतना कुछ है कि वो खुशी से अपने भगवान को कुछ ना कुछ भेंट चढ़ाते हैं। वो भारत को जो सोने की चिड़िया कहते हैं वो ऐसे ही तो नहीं कहते हैं। अच्छा, मैंने ना एक बात सुनी है, मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने ही बताया, बोला हिंदू जो औरतें होती है ना उनको गोल्ड का बहुत ज्यादा शौक होता है। मतलब कि बोला वो अपनी जो है वो एक एग्जाम्पल दे रहा था कि नॉर्मली जो एक लेडी होती है ना, वो अगर अफोर्ड कर सकती है तो वो मतलब 20, 25, 30 हजार का गोल्ड या इससे भी ज्यादा, एक नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल फैमिली की बात कर रहा हूँ मैं, कि वो इतना हर दूसरे तीसरे महीने बनवा लेते हैं। अच्छा, अब वेट नहीं बताया लेकिन 25-30 हजार इस तरह से उन्होंने कहा कि वो नॉर्मल बनवा लेते हैं। इतना क्रेज है वहाँ हिंदू लेडीज के अंदर गोल्ड का। तो और फिर बोला इसी तरह जो मंदिर जितने भी हमें डोनेशंस भी बहुत ज्यादा, हम लोग गोल्ड भी बहुत ज्यादा करते हैं, कैश में भी देते हैं, फिर खाना वाना किसी को खिलाना हो गया, तो इस तरह के मतलब मुख्तलिफ किस्म के तरीके हैं डोनेट करने के। तो अब बात ये करते हैं कि भारत को जो है वो सोने की चिड़िया कहते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि मंदिरों के अंदर जो गोल्ड है, खाली गोल्ड और जो चांदी है, बाकी चीजों की, अगर मैं कहता हूँ इन सबको जमा करके एक जगह कर लिया जाए तो भारत दुनिया का सबसे अमीर तरीन हो जाएगा। और इसको पीछे करने की, अच्छा ये वो पैसा है जिसका गवर्नमेंट के खजाने के अंदर कोई वो या इनकी इकोनॉमी में उसको जोड़ा नहीं जाता है। ये खाली बस मंदिरों के रिकॉर्ड में पढ़ा है कि भाई इस मंदिर में इतना हमारे बिनी से क्या नक्शो निगारी थी। दान लोग देते हैं
दान देते हैं। अब इतना इतनी आबादी लोगों इतना की, डोनेशन, और गोल्ड गोल्ड, कई मंदिरों के पूरे मंदिर गोल्ड के बने हुए। ऐसा भी है कि पूरा मंदिर गोल्ड का, करोड़ों रुपए की सालाना इनकम वहाँ पर। मतलब बहुत भक्ति है, बहुत ज्यादा, मतलब दिल से मानते हैं। यानी लोग अपने भगवान को लेके फिर उस पे दान देना, उस पे चढ़ावे चढ़ाना, यानी कि मतलब कितना देते हैं बेतहाशा ट्रस्ट में, और वाकई दिल खोल कर मंदिरों की इतनी इनकम, 350 करोड़ 600 करोड़ सालाना, और गोल्ड अलग। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो टॉप 10 रिचेस्ट टेम्पल्स इन इंडिया, और मैं तो कहूँगा कि टॉप 10 रिचेस्ट टेम्पल्स इन द होल वर्ल्ड, जितने ये अमीर हैं और इसके अंदर जितना सोना जिस तरह बताया, मैंने कल भी कहा था कि उनका गोल्ड ही सिर्फ कई कंट्रीज के गोल्ड रिजर्व से ज्यादा है। 3,000 किलो सोना, ठीक है, 2500 करोड़ 37,000 करोड़ के उनके वो है टेम्पल्स का, डेली उसमें लोग दे रहे हैं, क्योंकि हर किसी का अपना प्यार है उनकी माता देवी से सॉरी। तो वो जो श्री कृष्ण का मंदिर है एक, जैसे केरला में, और डिफरेंट जो जिस लोगों के जैसे टेम्पल दिखाया उन्होंने, उसका कितना है वो पैसा वहां से जनरेट होता है हर साल ऑब्वियसली, और पूरी गोल्ड की, वो गोल्डन टेम्पल में गोल्ड की पूरी चढ़ी हुई है। इतनी दौलत, वो भी मंदिरों में भाई, हजारों करोड़, 50-50 हजार लोग डेली आते हैं वहां पर, मतलब दान करने के लिए, और खाना भी मुफ्त मिलता है 3 टाइम के लिए। और जिस तरह ये मंदिर हमने देखे भाई, हमारा सर चक्कर रखा है कि ये किस तरह मुमकिन है, ये इतनी दौलत कहाँ जाती होगी। पंडित लेते हैं, गवर्नमेंट लेती है, क्या करते होंगे यार, ये हजारों करोड़ों में ये इनके पास ये दौलत है। और भी बोल रहे थे खानों में अंदर और सोना पड़ा हुआ है, भाई अनबिलीवेबल भाई। एक तो वैसे ही हम पहले एक मंदिर के बारे में देखा तो अभी तक हम हैरान है, और अभी तो इनको ये देखा तो और भी हमारा सर चक्कर खा गया भाई, अनबिलीवेबल। मंदिरों को देखकर हम ही चौंक गए, इतने सारे महंगे तरीन ये मंदिर, और इतना सालाना पैसा देते तो हम तो हैरान रहे कि 500 करोड़। Audio Jungle।